सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इक्वेशन का जो पार्ट है उसके नेक्स्ट कुछ हमारे डिफिनीशंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े थे कि कैसे सारी चीज़ निकालते हैं, दो चीज़ें हमारी एक बाकी रह गई। एक बाकी रह गया हमारा इरेशनल और दूसरा बाकी रह गया हमारा मॉडुलस। एक और बाकी रह गया हमारा रेशनल नंबर को हम किस तरीके से गैप में दिखाते हैं, किस तरीके से इंटरवल में दिखाते हैं, लेकिन वो इजी है। इतना हम लोग डिस्कशन करके रखा हुआ है तो वो इजी होगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक हमारा आता है इरेशनल, अगर कोई नंबर आता है और उसको हम लोग कैसे इंटरवल में दिखाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे उसको डिस्कशन, इरेशनल नंबर अगर कोई आता है उसको हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हुआ है आपके सामने कि अंडर रूट का x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1। आपके सामने क्या दिया है? अंडर रूट का x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो अगर कोई भी रूट के अंदर का होगा तो आप समझ लीजिए कि वो तभी डिफाइन होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये पहली कंडीशन है कि अगर कोई भी रूट के अंदर होता है, अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो आपको या तो 0 के बराबर करना है या फिर आपको 0 से बड़ा करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो हमारे सामने क्या बन रहा है कि ये -1 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। तो अंडर रूट का x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब इन्होंने को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट हटाएंगे, उधर 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं। तो इधर क्या बचेगा? x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आगे तो अब हमने आगे सॉल्व किया तो क्या हो गया? x और ये माइनस का 2 उधर चला गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 के या तो बराबर है या फिर 2 से क्या है? ज़्यादा है। तो अगर इसको हम इंटरवल पे इंडिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल का साइन दिया है इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया है। और 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा इन्फिनाइट तक, और ये हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल, राइट। ये तो आपको पता है कि जब हम इन्फिनाइट की बात करते हैं तो क्या करते हैं? ओपन इंटरवल करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी दूसरा क्वेश्चन करना है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको इतना दिमाग पे रखना है कि आपको जो रूट के अंदर का पार्ट है उसे आपको करना है 0 के इक्वल या फिर बराबर। ठीक है, इतना बात आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट x-1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 3 - x कह रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई रूट के अंदर कोई पार्ट होगा उसको हमको 0 के बराबर इक्वल पे करना पड़ेगा, 0 से बड़ा और बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट का x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि भाई ये अंडर रूट ऊपर ऊपर पूरा हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये -1 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आपका आ जाएगा पहले वाले रूट के। अब हम दूसरे वाले रूट के लिए अगर सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले रूट के लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट का 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x उधर चला जाएगा तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कि s इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे दो पार्ट हो गए। इसके अलावा हमारे सामने एक ये जो मेन कंडीशन दी गई इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? अंडर रूट x-1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 3 - x। अंडर रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा? बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये x-1 इज ग्रेटर देन 3 - x। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2x इज ग्रेटर देन 4। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 2। अब हम लोग देखते हैं कि x की कितनी कंडीशन है हमारे पास। तो देखो x की कंडीशन ये है, एक कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन है हमारे सामने कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3। और तीसरी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 2।
तो अब हमको अगर इसका इंटरवल लिखना है तो इंटरवल हमारा क्या आ जाएगा? देखो अब ध्यान से समझो, ये तीनों कंडीशन को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू है, जो हम देखते हैं 1, 2 और 3 है, तो हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि देखो कि भाई x की जो वैल्यू है वो तो 3 के बराबर है या 3 से कम है, ये है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि जो हमारी या तो 3 के बराबर है या 3 से कम है। ठीक है, तो अब इसको हम इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, है ना? इसको हम इंटरवल में कैसे दिखाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पे भाई 3 सबसे मैक्सिमम क्या कह रहा है, 1, 2, 3 सबसे मैक्सिमम क्या कह रहा है, 3 कह रहा है। तो 3 के बराबर है या फिर 3 से छोटी है, क्योंकि 3 को डेफिनेट कर दिया तो 3 हमारा क्लोज इंटरवल में आ जाएगा लास्ट। अब यहाँ पर समझो, ये जो 1 दिया हुआ है और जो ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे समझना है, कह रहा है कि एक की जो x की वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 2 से बड़ी है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे एक स्टेटमेंट समझो, जैसे मान लो कि मैं फिल्म देखने गया, अब मुझे जो पिक्चर हॉल है वहां तक पहुंचने के लिए 10 रुपए चाहिए, लेकिन पिक्चर देखने के लिए भाई मुझे 100 रुपए चाहिए। तो हम भाई क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, पिक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पिक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगर 10 रुपए है भी तो हम क्या कर लेंगे, हम पिक्चर हॉल पहुंच के पिक्चर तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए होने चाहिए। तो कुल मिला के मेरे पास क्या होने चाहिए, 110 रुपए होने चाहिए। यानी कि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास ये जो 1 दिया हुआ है और ये आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कंसीडर किसको करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल पे हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा आपका 2, जो हो जाएगा वो आपका ओपन इंटरवल पे हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा वो आपका क्लोज इंटरवल पे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कभी ऐसा आता है छोटा बड़ा आता है तो ऑलवेज आप बड़े को लेंगे, और लास्ट वाला जो अगर आप उसके इक्वल होगा तो आप क्या कर लेंगे, उसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? ठीक, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारे दिए हुए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी मैं और किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। परेशान मत होइए। इसके बाद मैंने लगातार 13-14 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको 8-10 क्वेश्चन मैं करा दूंगा और बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि x प्लस का अंडर रूट एक्स है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट का x है और माइनस का 3 है। मैंने आपको बताया कि आपको जो अंडर रूट का है उसको आपको कंपेयर करना ही करना है, किससे, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 से। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सिर्फ अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू मैंने ली, अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मैंने ले लिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन दिया गया है, ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई, अब इसको क्वेश्चन 1 मान सकते हैं, जो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम लोग दूसरी कंडीशन पे देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखी है, x प्लस अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स माइनस 3, जो क्वेश्चन पे हमारे गिवन है। तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -3 के बराबर है या तो -3 से बड़ी है। एक कंडीशन तो ये दे दी गई, और दूसरी कंडीशन आपके सामने क्या दे दी गई, दूसरी कंडीशन आपके सामने दे दी गई कि जो x की वैल्यू है वो 0 के बराबर है या फिर 0 से क्या है आपकी बड़ी है ना? तो मेरे सामने भाई साहब 2 कंडीशन आ गई। तो पहली कंडीशन से अब इसको बना के यूनियन पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी, देखो x बिलोंग्स टू, अगर मैं पहली कंडीशन पे आता हूँ, कह रहा है कि पहली कंडीशन जो कह रहा है वो कह रहा है 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन कह रहा है -3। तो 0 तो बाद की बात है, पहले क्या आता है, -3 आता है। तो -3 से बड़ी है या फिर -3 के बराबर है। तो क्या हो जाएगी इसकी कंडीशन भाई, -3 से लेकर माइनस के इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, -3 से बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से बड़ी है तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूनियन के फॉर्म पे ये आपका इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है और ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x² -4
और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कह रहा है। मैंने आपको बताया कि भाई जो अंडर रूट का है उसको हमको जीरो के इक्वल और ग्रेटर पे करना पड़ेगा, तो मैंने किया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वन कर सकते हो और एक्स माइनस वन कर सकते हैं इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी भाई, जो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे सामने वो क्या आ जाएगी, वन और माइनस का वन, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब हमने जीरो रख के देखा। अब हम जो हमारे सामने मेन क्वेश्चन दिया हुआ है इसको रख के देखते हैं, तो क्या कह रहा, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर और फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर और ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, ये है इज लेस देन जीरो, ठीक है, ये क्या इज लेस देन जीरो चल रहा है, तो इज लेस देन जीरो कर दिया, तो क्या हो गया मेरे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस फोर और इसको उधर लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इज लेस देन जीरो हो जाएगा। और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स माइनस टू और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस टू इज लेस देन जीरो। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, टू आएगी और माइनस का टू आएगा, ठीक। अब जब हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमको इंटरवल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, तो मान लो अगर आपके सामने एक ये लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये जीरो है, तो आपके सामने क्या आ रहा है वैल्यू, एक आ रहा प्लस का वन और एक आ रहा प्लस का टू, तो मैंने मान लिया है कि ये प्लस का वन हो गया और ये प्लस का टू हो गया। इसके अलावा आपके सामने क्या दिया है, माइनस वन भी दिया है, माइनस टू भी दिया है, तो मैंने क्या किया, माइनस का वन कर दिया और माइनस का टू कर दिया। आपको इधर पता है कि प्लस का इन्फिनाइट होता है और इधर पता है आपको माइनस का इन्फिनाइट होता है, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो या तो एक है या माइनस एक है, और दूसरी वैल्यू क्या कह रहा है आपकी, एक है या फिर क्या है आपकी दो है या फिर माइनस दो है। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं भाई, x की वैल्यू के लिए कह रहा है तो माइनस दो से, क्योंकि कम कह रहा है ना, तो माइनस दो से कहाँ तक है, माइनस वन तक है। क्या कह रहा है कि एक में कह रहा है माइनस वन से कम है, इज लेस देन की बात कर रहा है ना, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या कर रहा है, या तो ए एक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा है या बराबर है, दूसरी कह रहा है माइनस वन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन और यूनियन कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन उतने ज़्यादा समझ में आपके आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू वन इज एनी रियल नंबर, ठीक है, यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोई रियल नंबर नहीं है, देन हमको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आया हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। तो भाई क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस का वन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम कर लें ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो फार्मूला क्या होता है, देखो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन कैंसिल कर दिया, क्या आ गया मेरे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और माइनस एक्स और इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, या इसको देखें यहाँ ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एक्स माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। आगे सॉल्व किया इसको तो भाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और वन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन और वन आ गई। तो अब अगर मैंने इसको लाइन पे डिनोट किया, ठीक है, लाइन पे नोट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, वन है, और इधर हो जाएगा प्लस का इन्फिनाइट और इधर हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट, ठीक, बात समझ में आ गई। तो यानी कि जो वन है और दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की ओर है, तो क्या चढ़ेंगे, पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन वन, क्या आंसर आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन वन आ जाएगा,
ठीक है। अगर माइनस की ओर चल रही होती, इधर पीछे माइनस में आंसर आता, तो आप माइनस की ओर करते हो, तब करते एक्स इज लेस देन -1, कुछ ऐसा फॉर्म पे कर देते। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दोनों आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट एक्स वाई एंड ए आर रियल नंबर, देन एक्स इज लेस देन वाई एंड ए इज लेस देन 0, देन आपके सामने जो दिया हुआ है और ये सारी कंडीशन दी गई, तो बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई और ए की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x इज लेस देन वाई, ये जो कह रहा है x इज लेस देन वाई है ना, क्वेश्चन में कह रहा है। तो मैंने मान लिया कि भाई x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू क्या है, 3 है। दूसरी बात इसने बोला कि जो a है वो 0 से छोटा है, जो a है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो हम कुछ भी मान लें, हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू -1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। a इज इक्वल टू -1 मान लिया, 0 से छोटा है। अब हम पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, एक्स अपॉन है, यानी कि 2 अपॉन -1 आ रहा, और फिर कह रहा है 3 अपॉन -1 आ रहा। तो ये हो गया -2 और ये हो गया -3। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, -2 बड़ा है ना। माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो यहाँ पे तो -2 बड़ा है। यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे साइन किसका दे रहा है, वाई अपॉन ए पे दे रहा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका ऑप्शन और देख लें, अगर इसका ऑप्शन हम सी लेकर चले, तो क्या कह रहा है, एक्स अपॉन ए इज ग्रेटर देन वाई अपॉन ए। तो सी की कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, और दूसरा ऑप्शन रख के भी देख लो, तब भी एक चीज़ आएगी। अगर कुछ और आ रही होती तो ऑप्शन से हम कोई और चीज़ देख रहे होते हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सिर्फ हम देखेंगे और देख के हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो अब आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मॉडुलस इक्वेशन की। मॉडुलस इक्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉड की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसको फॉर्म बोलते हैं मॉड की। तो मॉड का एक मतलब समझ लो कि मॉड का मतलब ये होता है कि कोई मॉड की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव ही आएगी। इसके अलावा हमारी कोई भी दूसरी वैल्यू मॉड के फॉर्म पे नहीं आएगी। ठीक है, अब बात समझ लेते हैं कि भाई ये मॉडुलस होता क्या है। देखो, जो मॉड होता है इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है कि मात्रा दिखाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मात्रा दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशन दी गई है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये तो आपको बात समझ में आ गई कैसे। अब पहले की स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि भाई अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। जैसे मान लो कि भैया अगर मॉड एक्स की वैल्यू, मान लो मॉड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, मैंने 5 मान लिया। ठीक है, तो 5 क्या है हमारा कि भाई 0 से तो बड़ा है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हमारी 0 से बड़ी है, और ये वैल्यू भी हमारी क्या है, देखो पॉजिटिव में ही आई है। ये वैल्यू हमारी किस में आई है, पॉजिटिव में ही आई है। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉड एक्स बराबर आपका माइनस, ये 5 मैंने पॉजिटिव माना था, -5। तो भाई इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर मॉड एक्स की वैल्यू -5 दी है, तो उसकी आंसर तो उसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। पॉजिटिव कैसे आएगा, देखो अगर मान लो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू मैंने मान ली, मान लो एक्स की वैल्यू मैंने मान ली -5 मान ली। ठीक है, तो अब अगर मुझे मॉड एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड एक्स यानी कि -5 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मॉड के लिए ये तो माइनस, और फिर यहाँ पे -5 करेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू वो तो -5 रखेंगे ही रखेंगे, और मॉड में जो x की वैल्यू अगर वो आएगी तो ये माइनस माइनस जोड़ के एक्चुअल में आएगा पॉजिटिव ही, लेकिन लिखा इसको इस फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, वैल्यू तो उसकी पॉजिटिव ही आएगी एक्चुअली, लेकिन लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे मॉड ऑफ एक्स बराबर -x दे दिया गया, तो x की वैल्यू -5 हो गई, और माइनस पहले यहाँ पे लग गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या रखना है, दिमाग पे रखना है हमेशा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये इन्होंने दिया है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स पॉजिटिव कब आएगा,
जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि एक मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से हमारी क्या होगी, छोटी होगी, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि मॉड x बराबर मैं 5 लेके चल रहा था और ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। फाइंड x की वैल्यू हमको पता करनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, x की, अब जब हम मॉड ऑफ x से 5 और x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस का 5 होगी। इतना याद रखो, अगर मॉड x की वैल्यू कोई भी दी गई है, कोई भी वैल्यू दी गई है, जब मॉड ऑफ x से हम x की ओर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब मॉड ऑफ x से हम x की ओर कन्वर्ट करेंगे तो x की दोनों वैल्यू आएगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो इस बात को आपको दिमाग पे रखना है और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस समझ में आ गई। मॉड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया लिया मैंने कि x मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू मान लो 1 ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैंने मॉड हटाया तो वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मॉड हटाने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी वो एक बार पॉजिटिव आएगी और एक बार निगेटिव आएगी। तो मैंने ले लिया इसकी यानी दो वैल्यू आएगी, x के फॉर्म पे इसकी दो वैल्यू आएगी। क्या क्या आएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली क्या लेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई, x इज इक्वल टू 1 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। तो बाकी मॉड से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आगे कराए हैं, तो वो आपके लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसमें से एक दो क्वेश्चन को बताते हैं, इसके आगे आप लोग अपने क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे और बाकी आपके लिए होमवर्क देंगे, तो आप वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 दिया गया। अब बहुत सिंपल है, मैंने बताया कि भाई x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू एक बार पॉजिटिव आएगी और एक बार नेगेटिव आएगी, यानी कि प्लस माइनस का 5। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कर दो। अभी दिखाया मैंने क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आएगा। दूसरी बात, x की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब होगा x इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तो अभी मैंने पीछे आपको बताई है पूरी प्रॉपर्टी में, वही काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात दूसरा क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स है, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले तो देखो ये एक तुम्हारी जो है क्या है, द्विघात समीकरण बनी है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी उसी फॉर्म पे है। पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता के रखी कि कैसे करना है। दोनों माइनस पे साइन है, तो यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव पे आएगी और एक क्या आएगी आपकी, नेगेटिव पे आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम मॉड चल रहा है तो हम लोग पूरा इसको मॉड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एक्चुअल बात ये क्या होना चाहिए, ये भी मॉड में ही होना चाहिए, मॉड नहीं लगा लेकिन मॉड में ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए जीरो, ठीक। तो यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स सॉल्व करेंगे इसको, वही सेम जैसे हम लोग करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मॉड ऑफ एक्स और प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 बचेगा और प्लस का 1 ले लेंगे तो कॉमन क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 बचेगा और इज इक्वल टू 0। इसको एक ब्रैकेट में एक लेंगे, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स और माइनस का 2 ये एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 और क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान समझ लो, अभी मैंने पीछे बताया कि भाई मॉड की कोई भी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, इसकी वैल्यू तो सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती है। हमारे पास बचा क्या, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बचा। ठीक है, तो जब हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बचा तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर मॉड ऑफ एक्स से आप नॉर्मल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आता है, प्लस माइनस का 2 आता है। ये मैंने आपको बताया अभी, राइट, बात समझ में आ गई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का 2 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतना बात याद रखिए कि अगर एक मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर निगेटिव में उसका आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसको जब हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे फिर उसके हमारे क्या होंगे, दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस में, फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको पहले एक तरफ सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये क्या है कि x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि भाई जो तुम्हारा मॉड ऑफ x प्लस 1 है वो y के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेशन एक बना लेते हैं। क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 2y स्क्वायर माइनस वाई, और इस 3 को इधर लिया है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2y, माइनस का हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 दूनी 6 है, राइट, तो 6 हमें लाना है तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 लाना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, और फिर उसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस का 3y क्योंकि माइनस पे लाना था, और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा y और प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, फिर हमने एक ब्रैकेट में y प्लस 1 और फिर 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब y किसकी जगह है, y तो है मॉड ऑफ x प्लस 1 की जगह। तो मैंने आपको बताया कि भैया मॉड की कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि अगर y की जगह वैल्यू रखें हम तो x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये पॉसिबल नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे नहीं। दूसरा वाला पॉसिबल है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मॉड हटाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार हम 3/2 पॉजिटिव लेंगे और एक बार 3/2 हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे मॉड हटाने के लिए। अभी पीछे हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, सॉल्व किया तो x बराबर आ जाएगा 1/2 आ गया एक बार, और एक बार सॉल्व करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3/2, प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल आएगी वो ये निकल आएगी कि एक बार पॉजिटिव का 1/2 आ जाएगी और एक बार आ जाएगी माइनस का 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो मॉडुलस में ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।